इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकमस्टेंशियल एविडेंस की, यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य की। दोस्तों, आगे चलते हैं। हम किसे कहते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक हो जाती हैं, जिनका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ता है। यह माना जाता है कि आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकती, यानी घटना स्वयं अपने आप में बोलती हैं। रिप्स इप्सा लिक्विटर एक लैटिन मैगजिम है। ये घटना जो होती है वह स्वयं बोलती है। तो उसी के आधार पर बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। परिस्थितियां भी घटना को उतना ही स्पष्ट कर देती हैं जितना कि प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात पूर्णतया स्थापित कर दिया है कि जब कोई मामला परिस्थितियों पर आधारित होता है तो यह आवश्यक है कि जो भी परिस्थितियां अभियोजन के सामने लाई जाती हैं उनकी दिशा एकमात्र अभियुक्त को दोषी साबित होने की ओर होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में तथ्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए और यह श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। अगर एक भी कड़ी टूट जाती है तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रभाव उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह टूटे हुए माले के दाने बिखर जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। शंकरलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जहां एक बालक की हत्या का प्रश्न है और जिसे किसी ने देखा नहीं है, वहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करना पड़ता है। और यदि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी संपूर्ण हो और उसमें एक ही निष्कर्ष निकलता है, जैसे बच्चे का घर में दौड़ना, उसे मारना, कुएं में फेंकना, अभियुक्त के अलावा किसी अन्य का कार्य नहीं था, तो यहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य सुसंगत है। एक अन्य मामले में एक व्यक्ति की पत्नी इसलिए मायके चली गई क्योंकि वह उसे मारता पीटता था। कई बार वह उसे लेने गया लेकिन वह नहीं आई। उसे यह कहते हुए सुना गया कि देख लूँगा। कुछ समय बाद वह अपने 10 साल के 10 वर्षीय लड़के को ले जाते देखा गया। जब लोगों ने उसे घेरा तब वह बोला कि मैं बच्चे को वापस कर दूंगा। इसके पश्चात बच्चे का शव एक कुएं में मिला। न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। किसी दुर्घटना के समय कुत्ते का भौंकना असंगत हो सकता है, लेकिन यदि कुत्ते ने किसी का पीछा किया तो वह कुत्ते से जान बचाकर भागा है। सामने लारी आ गई और वह कुचल दिया गया। यहाँ कुत्ते का भौंकना अति सुसंगत है। पोलक महोदय के अनुसार परिस्थितियां झूठी नहीं हो सकती, परंतु कभी कभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा गलत सिद्ध हो सकता है। जैसे न्यायालय का निष्कर्ष स्टीफन महोदय ने अपनी पुस्तक में उदाहरण दिया जिसमें बताया गया कि एक मकान में मालकिन और नौकरानी ही रहते थे। वहां कोई आता जाता नहीं था। एक दिन मालकिन कमरे में मरी पाई गई और नौकरानी गायब थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां का इशारा नौकरानी पर था। इस आधार पर नौकरानी को सजा दी गई, परंतु उस सजा के दिए जाने के पश्चात किसी अन्य मामले में कुछ अपराधी पकड़े गए जिन्होंने यह कबूल किया कि मालकिन की हत्या उन लोगों ने की थी। यहाँ न्यायालय का निष्कर्ष गलत सिद्ध हो गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में ऐसी संभावना रहती है। थैंक यू दोस्तों, हमें आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया हो।